तो बीटा चैनल पर हम आपको क्वेश्चन टैग्स के बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन टैग्स के फॉर्मेट के बारे में बताया था कि अगर क्वेश्चन टैग्स निगेटिव फॉर्मेट में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और क्वेश्चन टैग अगर नॉन निगेटिव या पॉजिटिव फॉर्मेट में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके लिए आप हमारी QT03 नाम से वीडियो देख सकते हैं। पिछली हमारी सभी वीडियो में क्वेश्चन टैग्स के बारे में हमने बताया है। विस्तार से जानने के लिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें बताएंगे क्वेश्चन टैग्स के लिए जो जरूरी हैं, क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए जो जरूरी होते हैं। फिर इससे आगे बताएंगे हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स। आज हम बताएंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान देने योग्य बातें क्वेश्चन टैग्स में। तो आइए चालू करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन टैग्स बनाने में मेन वर्ब जैसे गो, राइट, ड्रिंक, कम वगैरह, इसमें इनका प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, डजंट राइट ही, तो यहां राइट गलत है। राइट मेन वर्ब है इसकी, ही राइट्स ए लेटर, तो उसको वहां नहीं लिखेंगे। डजंट राइट ही नहीं लिखेंगे। तो मेन वर्ब राइट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं होता। वो सेंटेंस में होता है लेकिन क्वेश्चन टैग में नहीं होता। इसका सही ये होगा, ही राइट्स ए लेटर, डजंट ही, तो राइट का प्रयोग नहीं करेंगे, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रोनाउन या देयर का प्रयोग होता है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन टैग, यदि सेंटेंस में नाउन का प्रयोग है, किसी नाम का प्रयोग है, तो क्वेश्चन टैग में उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगर कोई नाम है नाउन में तो उसके लिए ही, शी, दे वगैरह का प्रयोग होगा। तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है, या देर से भी स्टार्ट हो जाते हैं, देर का भी प्रयोग इनमें हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन टैग्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस नोट, नोट की शॉर्ट फॉर्म अंट होती है, बताया था आपको। इसका प्रयोग दिए गए वाक्य के टेंस या क्वेश्चन टैग में प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर पर निर्भर करता है। अब इसको देखिए कैसे इनका जो प्रयोग होता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, डजंट ही, तो यहां डजंट ही में जो ये राइट्स वर्ब मेन वर्ब दी है, क्योंकि इसका टेंस सिंपल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में जो रोल लागू होता है, जो टेंस का रोल लागू होता है, उसमें मेन वर्ब में एस या एस लग जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, या नाउन के अनुसार लगता है, जो भी लगता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो इसी राइट्स की जगह, क्योंकि मेन वर्ब की जगह डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं हम, मेन वर्ब का प्रयोग उसमें नहीं होता। रोल नंबर 1 में हमने आपको बताया है क्वेश्चन टैग में। तो फिर उसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह डू, डज या डिड, टेंस के और सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट्स ए लेटर, डजंट ही, ये हमने प्रयोग किया है। इसका प्रयोग हमने
टेंस अगर प्रेजेंट टेंस का है तो उसके अनुसार उसमें नेगेटिव में डज नॉट या डू नॉट आता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके पर्सन के इसके नंबर के अनुसार इसमें डज आएगा, तो डजंट ही। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस अंट का प्रयोग दिए गए वाक्य के टेंस या क्वेश्चन टैग में प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर 4, किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो या करना हो। बहुत से सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन टैग नहीं भी होता, जैसे आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने नहीं किया क्वेश्चन टैग का प्रयोग बाद में, लेकिन अगर करना हो या पहले से हुआ हो, अब इसमें अगर मुझे करना है आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं क्या करूंगा, एम आई, क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर दिया। तो ये किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो, पहले से हो या करना हो, तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव सेंटेंस में प्रयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब पर निर्भर करता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में होगी उसी ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे आई कैन डू इट, तो कैन है यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, कांट आई, उसका क्वेश्चन टैग होगा कांट आई, क्या मैं नहीं कर सकता। तो रूल नंबर 4, किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो या करना हो तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव सेंटेंस में प्रयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब पर निर्भर। नेक्स्ट नंबर 5, यदि किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो क्वेश्चन टैग में डू डज डिड का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार होता है। अब मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं भी होता कभी कभी, जैसे एग्जाम्पल देखिए ही ड्रिंक्स मिल्क, तो इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है सिर्फ ड्रिंक, तो ही ड्रिंक्स मिल्क। इसमें इसके अनुसार जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अनुसार अपनी तरफ से डू डज या डिड का प्रयोग होगा। अब ये प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें डू या डज का प्रयोग होगा, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रयोग डज का होगा। ही ड्रिंक्स विद डजंट ही, क्योंकि ये अफर्मेटिव है सेंटेंस तो इसका बनेगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो रूल नंबर 5 ये, यदि किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो क्वेश्चन टैग में डू डज डिड का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार होता है। तो ये हमने क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बातें आपको बताई हैं। आशा है कि आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे और लाभान्वित हो रहे होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने साथियों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।